लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर जयंत चौधरी की रालोद अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन इस बीच उनको अखिलेश के साथ साथ मायावती के साथ की भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही मायावती की बसपा, सपा, रालोद एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन रालोद को सिर्फ 3 सीट मिली थी और मायावती से काफ़ी नाराज़गी जाहिर करी थी जयंत ने, क्योंकि अखिलेश ने अपने कोटे की 3 सीट उन्हें दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह तीनों सीट गंवाते नजर आए। फिलहाल देखा जाए, सूत्रों का जो कहना है, जिन 7 सीटों पर मोहर लगाई अखिलेश ने जयंत को देने के लिए, उनमें से ज़्यादातर सीटें बसपा का अच्छा खासा जनाधार है। रालोद को मथुरा, हाथरस, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, अमरोहा, कैराना सीटें मिली हैं। इसमें से बिजनौर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा सीट पर तो आप इस वक्त हालात जानते हैं कितनी मजबूत पकड़ है बसपा की। इसके बाद बागपत जैसी सीटें, कैरानी जैसी सीटों पर भी कहीं ना कहीं मायावती के बसपा की आवश्यकता पड़ेगी। मायावती का साथ मांगने के लिए क्या जयंत चौधरी खुद आगे बढ़ते नजर आएंगे? क्योंकि जयंत चौधरी ने तो मायावती के फैसले पर साफ कह दिया था कि बहन जी, मायावती खुद ही कह रही हैं कि वह अकेले चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं, तो उनका साथ कौन ही ले। देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार 4 सीट ज़्यादा मिली है, लेकिन गठबंधन में मायावती नहीं है, तो इसका नुकसान रालोद को झेलना पड़ेगा। जिन सीटों पर वे अपने प्रत्याशी उतारेंगी, वहाँ पर उनका सामना बीजेपी से ज़्यादा बसपा से होगा। अमरोहा, मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ अगर देखा जाए बिजनौर, ये कुछ मुख्य सीट होंगी जहां पर बसपा इनका तो गेम पूरा ही बिगाड़ सकती है। फिर ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत होना आसान हो जाएगी। अब जो माहौल बना है, उस माहौल को देखते हुए यहाँ पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी ने फैसला तो सही लिया है कि उनकी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आवश्यकता यहाँ पर इंडिया अलायंस के दलों से ज़्यादा, यानी सपा कांग्रेस से ज़्यादा जयंत को इस वक्त मायावती की है। लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन से दूर है, जिससे जयंत को काफ़ी भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। कोशिश रहेगी कि इस बार कम से कम 2-3 सीटों पर जीत हासिल करके इंडिया दल की ताकत को बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें अगर 2-3 सीट को भी जीतना है तो दलित मुस्लिम के गठजोड़ और जाट गुर्जर के वोटों को भी साथ लेकर चलना होगा। अब ऐसे में जयंत चौधरी अपनी इस रणनीति में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।